अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दरूदो सलाम के दायमी होने का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते फजर के वक्त आते हैं, वो रात को वापस चले जाते हैं, फिर अगले 70,000 फरिश्ते रात को आते हैं और नमाज फजर में शिरकत के बाद वापस लौट जाते हैं। ये मलाइका हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर का तवाफ़ करते हैं, बरकत और नूर के हसूल के लिए अपने परों को रोज़ा अनवर से मस करते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इज्तिमाई तौर पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। इमाम इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हर रोज़ सुबह सवेरे 70,000 मलाइका आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं। वो अपने पर तबरकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से मस करते हैं, उससे ढांप लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। मेरा ख़्याल है कि रावी ने ये कहना चाहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, यहाँ तक कि उन्हें इसी हालत में शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो वो आसमान की तरफ लौट जाते हैं। फिर इसी तरह दूसरे 70,000 मलाइका उतरते हैं, वो अपने पर तबरकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर से मस करते हैं, उसे ढांप लेते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं। इसी तरह क़यामत तक मलाइका की जमातों का ये सिलसिला कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हरमे काबा ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे इबादत होती है। एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जिसमें लोग तवाफ़ काबा, इस्तग़फ़ार, तलावत, नवाफिल और दुरूद व सलाम जैसी इबादत में मशगूल ना हो। इस जगह इबादत का ये सिलसिला कभी मुनक़ता नहीं होता। ये चीज़ इस एक जगह के साथ ख़ास है, वरना पूरी कायनात में कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह का ज़िक्र, तस्बीह और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का अमल जारी ना हो। हरमे काबा के दरवाज़े 24 घंटे इंसानों के लिए खुले रहते हैं, मगर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े रात को बंद कर दिए जाते हैं। ये बात गैरत खुदाबंदी को गवारा नहीं कि इसके घर में तो हर लम्हा इबादत का अमल जारी रहे और उसके महबूब के रोज़ा अनवर पर इबादत का सिलसिला मुनक़ता हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों की मख़सूस जमात दुरूद व सलाम पढ़ने में मसरूफ़ रहती है। तमाम फ़रिश्ते इज्तिमाई सूरत में दुरूद व सलाम पढ़ने में हमा वक्त मशगूल रहते हैं और रब्बे कायनात ने 1,24,000 मलाइका 24 घंटे के लिए मुतय्यन करके ये एहतमाम फरमा दिया कि दरवाज़े बंद हों या खुले, इंसान अंदर रहें या ना रहें, मगर 70,000 मलाइका महफिल की शक्ल में हर लम्हा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम में मसरूफ़ रहें। इसी तरह ये एहतमाम किया गया है कि दुरूद व सलाम का सिलसिला वक्त की किसी साथ में
کبھی منقطع نہ ہونے پائے۔ نماز سب عبادتوں کی معراج اور افضل عبادت ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ ہر عبادت میں توجہ خاص اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے، مگر درود و السلام جو تمام عبادت کا مغز ہے، اس میں توجہ کا ارتکاز الی الرسول ہوتا ہے۔ تمام رکعات کی ادائیگی کے بعد جب عبادت کی تکمیل ہو جاتی ہے تو صرف نماز سے نکلنا باقی رہ جاتا ہے۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوران نماز دھیان بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کروا دیا اور سلام بھی کروا دیا۔ یہی نہیں بلکہ کلمہ شہادت کے بعد فرمایا، اب میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور ان کی آل پاک پر بھی درود پڑھو۔ الغرض درود و السلام وہ تحفہ ہے جسے رب ذوالجلال نے نماز کی تشتری میں خوبصورت پھولوں کی مانند سجا کر رکھا ہے، جسے وہ نمازی کو عبادت کے صلہ میں عطا فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔